गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हम चित्तौड़गढ़ के किले में और चित्तौड़गढ़ के किले की सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आगे चलकर मैं इस वीडियो के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए एक गाइड हायर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसी गलत जानकारी मिले जिससे आप कंफ्यूज। अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के एक ऐसे दरवाजे से जो प्राचीन काल में इसका मेन एंट्रेंस होता था, लेकिन अभी नहीं है। तो ये जो मेरे सामने है ये जंगल है, खेती है, जो अभी ये पुराने ज़माने में पूरा बैटल फील्ड होता था। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं एक दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हूँ। यहाँ से ये दरवाज़ा आया रास्ता और ये सीधा वहाँ पर गया। उस रास्ते को बोलते हैं सूरज पोल, जो किले का ओरिजिनल एंट्रेंस है पुराने ज़माने का। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया था तो उसने इसी बैटल फील्ड में 6 महीने तक डेरा डाल के रखा था और यहाँ का किले का ये जो रास्ता है ये ब्लॉक कर दिया था। 6 महीने तक किले का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से किले के अंदर की पूरी राशन सप्लाई चेन कट गई थी। उसके बाद जो हुआ वो तो हमको पता है, इतिहास था। पूरा बाकी किला अंदर चल के देखेंगे, गाइड हायर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप आगे की मैं अंदर चल के देखता हूँ आपको। मांगते नहीं उल्टा, हाँ। मुंह से नहीं मांगते हैं कि भाई हमारा इतना है। ठीक है सर, ठीक है। हमारा ये सिद्धांत होता है। आपको और कोई जगह छूटेगी तो नहीं? सब नहीं सारा मैं इसीलिए पीछे क्यों ले जा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहीं से दिखा देता है, चलो यहीं से दिखा देता हूँ। जो आप फोर्ट में जो एंट्री किया है ये एक्चुअल में फोर्ट का बैक साइड होता है। इस रास्ते का निर्माण 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने किया था। तो 8वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी का जो मेन एंट्रेंस होता है वो इस साइड में होता है। तो इस फोर्ट को नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी जो लंबाई है वो 13 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा। और ईस्ट से वेस्ट है 4 किलोमीटर है। तो टोटल फोर्ट का जो एरिया आता है वो 700 एकड़ लैंड पर आता है। इस 700 एकड़ के अंदर में 130 हिंदू टेम्पल होते थे और 84 रिजर्व वाटर टैंक हैं जो रेन वाटर कलेक्ट होता है। तो 130 जो हिंदू टेम्पल थे वो मुग़ल लोगों ने यहाँ किले पे 3 बड़े बड़े अटैक किए थे। फर्स्ट अटैक हुआ था 1303 फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड रतन सिंह का। ओके। तो रतन सिंह के युद्ध के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में जब रतन सिंह मारे गए थे तो रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ जौहर किया था। सेकेंड टाइम 1536 में गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया तो राजमाता कर्णावती ने 13,000 लेडीज़ के साथ जौहर किया था। और थर्ड एंड लास्ट अटैक हुआ था 1568 फ्रॉम अकबर एंड उदय सिंह का। हाँ जी। तो ये 3 जो बड़े बड़े हमले हुए इसी में ये सारा तोड़ फोड़ हुआ। कुछ समय के लिए मुगलों ने भी शासन किया यहाँ। तो मुगलों ने क्या किया कि हिंदू टेम्पल के ऊपर जो कलश होता है ना उसको तोड़ करके डोम टाइप बना दिया। अच्छा। सब बना रखा नहीं। हाँ, ये बाद में तोड़ के बनाया। तोड़ के बना रखा, जैसे वो पीछे जो मंदिर है व्हाइट वाला, जो कलश होता है ऊपर, जी, वो तोड़ करके ये इसको डोम टाइप कर दिया। ये मुगल स्टाइल। अच्छा। तो ये जो देखिए फोर्ट का बैक साइड है, ये कौन सी जगह आ गए हम लोग? अभी बता रहा हूँ। हम लोग जो अभी फोर्ट में जो बैक, इस पैलेस में ये हमारा बैक साइड है। अच्छा। इस पैलेस का निर्माण 8वीं सेंचुरी में बापा रावल ने किया था, जो फर्स्ट रूलर ऑफ द सन डायनेस्टी। बापा रावल ने इसको 8वीं सेंचुरी में बनाया था और 14वीं सेंचुरी के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे डैमेज कर दिया था तो राणा कुंभा ने रिनोवेशन किया, इसलिए इसको कहते हैं कुंभा पैलेस। अच्छा। ये देखिए, ये राउंड बिल्डिंग जो दिख रहा है सामने, गोल वाला गुम्बज दिख रहा है ना सर। हाँ जी। ये उस ज़माने में राजा लोगों के टाइम बैंक होता था। बैंक। अच्छा। जिसमें 9 लाख रुपीज़ एनी टाइम फिक्स होता था। अच्छा। सोने चांदी के जो सिक्के चलते थे ना उस ज़माने में, डिपॉजिट मनी रहती थी इसमें। हाँ। और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, अकाउंट का काम करने वाले, वो भामाशाह थे। हाँ, भामाशाह। और भामाशाह जो थे वो जैन धर्म के थे। अच्छा। तो इन्होंने 2 जैन टेम्पल बनवाए यहाँ। कहाँ पर? ये अंदर ही। अच्छा। किले के अंदर। ठीक है। एक 11वीं सेंचुरी का स्वयंवर है और दिगंबर है 12वीं सेंचुरी का। जी।
सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल वाला चक्कर, हाँ ये, हाँ हाँ इसमें क्या होता है कि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल बनता था इसमें, उस ज़माने में सीमेंट नहीं था। हाँ हाँ, तो सीमेंट की जगह पे हम लोग चूना यूज़ करते थे। तो ये लाइम स्टोन है ये। अच्छा, ये जो है ना ये, हाँ हाँ हाँ, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें बेल घूमता था हाँ, और वो पीस करके पेस्ट बनाते थे। अच्छा, और खाने का जो चिकना फूड होता है ना, अरहर का दाल, गेहूं, गुड़, चावल, मेथी मिक्स करके भट्टी में पकाते थे। हाँ हाँ, और फिर बनता था चूना। अच्छा तो यहाँ पे बनता था। बनता था। अच्छा, फिर ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम आता था, चूना बना। ओह तो इंटरेस्टिंग। चूने की जो लाइफ है ना सर, लॉन्ग लाइफ है। हाँ हाँ हाँ, और सीमेंट की जो लाइफ है वो 50 साल के नीचे की जाती है। प्लस 2 in 1 होता है चूना। हाँ हाँ, तो गर्मी में ठंडा रहता है और ठंड में गर्म रहता है। बिल्कुल सही। हाँ, आइए, ये हम घोड़े के रास्ते से, ये सामने अस्तबल है। अच्छा यहाँ घोड़े बनते थे। ये 7 घोड़े बनते थे यहाँ पे। जी जी, ये सारा अस्तबल है। हाँ, राजा लोगों को जो लग्जरी जो हॉर्स होते थे ना, वो यहाँ बांधा करते थे। जी जी, सामने जो बालकनी सेक्शन है, इस बालकनी सेक्शन को सन गॉड बालकनी कहते हैं। सन गॉड, सन गॉड सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करने का जगह है। अच्छा अच्छा, जब राजा लोग हाँ, सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करते थे तो यहाँ से नगाड़ा बजता था। अच्छा यहाँ से, ये नगाड़ खाना था। ओह ओके, और मानसून के टाइम अगर सूर्य दिखाई नहीं देता है तो उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर अगर आपने देखा हो तो एक गोल्ड का सूर्य पड़ा हुआ है, जी जी जी, लगा हुआ दीवार में टंगा ना। हाँ हाँ हाँ, उसको वहाँ रख करके उसकी पूजा की जाती थी। अच्छा तो वो पहले यहाँ पर था। हाँ, तो पहले जो कैपिटल हमारा चित्तौड़ था ना सर, हाँ हाँ हाँ, तो उदय सिंह के बाद उदयपुर बसा लिया था उन्होंने। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। तो उदयपुर चला गया हमारा कैपिटल, राजधानी शिफ्ट हो गया था। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें दीवाने आम और दीवाने खास जी, और राजा लोगों को प्रजा का आने का मेन रास्ता देखेंगे इस पैलेस का। फिर देखेंगे मीराबाई का ससुराल। अच्छा, जो मीराबाई 12 साल की उम्र में शादी होकर आई थी। हाँ, देखिए ये जो गेट है इधर, हाँ ये सामने वाला जो, हाँ, इस गेट से राजा प्रजा जनता सब इधर से आती थी। तो ये पैलेस का मेन द्वार है, कुंभा पैलेस का। कुंभा पैलेस का जी, और ये जो 2 झरोखे दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये राजा रानियों के बैठने के लिए ये वाला है। हाँ जी, ये हाँ, दोनों। अच्छा यहाँ उनके मंत्री होते थे जी, और नीचे लोकल ऑडियंस होती थी। तो सामने जो टूटा हुआ पैलेस है, हाँ जी, उसको मीराबाई का ससुराल कहा गया है। अच्छा ये पूरा एरिया जो है, वो सामने वाला पूरा एरिया हाँ हाँ, ये, मीराबाई का ससुराल है। हाँ हाँ, तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1503 के अंदर मेड़ता सिटी कुर्की गांव में हुआ था। कुर्की में हुआ। और 1515 में मीरा का शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। यानी कि 12 साल में। हाँ जी, अच्छा, 12 साल की उम्र में शादी हुआ। और उसके कुछ समय पश्चात पति भोजराज जब बीमारी से नेचुरल मौत हो गई थी ना, हाँ जी, तो मीरा ने अपना ससुराल छोड़ करके हाँ, पीछे जो 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, हाँ इधर, उसमें से जो छोटा मंदिर है पीछे वाला, हाँ जी, ये, उसी मंदिर में मीराबाई बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। लेकिन उनके जो देवर थे, विक्रमादित्य यहाँ का राजा थे, हाँ, उन्होंने अपनी भाभी को समझाने का प्रयास किया। जब मीरा नहीं मानी तो उनको मारने के लिए पॉइजन भेजा गया। विक्रमादित्य ने। हाँ, उसी मंदिर में मीरा को जहर दिया था जो अमृत हो गया था। दुश्मन अगर हमको चारों तरफ से घेर ले तो हम एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो इस पैलेस के अंदर में 2 सीक्रेट रास्ते होते थे जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। अच्छा, एक रास्ता निकलता है 200 किलोमीटर बैक फ्रॉम कुंभलगढ़। अच्छा यहाँ से उदय सिंह को बचा के भेजा था। ओह ओके, और एक सीक्रेट टनल इस वॉल से निकलता, इस वॉल के पीछे से जाता है जो 1.5 किलोमीटर आगे निकलता है। हाँ हाँ, जब विंटर टाइम में रानियाँ यहाँ रहती थी इसी पैलेस में, तो सीधा अपने बेडरूम से उतरती थी, सुरंग के रास्ते से जाती थी नीचे, पालकियों में बैठ करके स्नान पूजा पाठ करके वापस अपने महल में आ जाती थी जी। तो ये इस तरीके से जो सीक्रेट रास्ते होते थे, ये सारे रास्ते बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। और इस सुरंग का जो चौड़ाई है वो इतनी लंबी चौड़ी है। अच्छा, ये देख रहे हो, जी जी जी, सेम इसके नीचे सुरंग ही है ये। अच्छा, तो ये अंधेरा है, उस जमाने में लाइट होती नहीं थी राजा लोगों के टाइम, हाँ हाँ, वहाँ मसाले जलती थी। मसाल जलती थी। हाँ तो ये जो रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस है, जी, 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी मीन्स 800 ईयर्स, हाँ, 800 वर्ष के अंदर में इसमें 55 राजा रानी रहे अच्छा, इसी पैलेस में। वाह, तो ये रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस कहा गया है। तो इस बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जनाना पार्ट और मर्दाना पार्ट। ठीक है, मीन्स राजा रानी एंड अनदर पीपल, क्योंकि राजा रानी के रूम में कोई दूसरा आदमी नहीं आके ठहरता था, जी जी, इसलिए वीआईपी लोग आते थे वो उधर ठहरते थे। ये देखिएगा, ये 2 छत गिरी हुई ऊपर दिखाई देती है, हाँ 2 हाँ, छत। हाँ हाँ, तो ये बीच का जो पार्ट है जी, ये इनका बेडरूम होता था। अच्छा, ये बेडरूम से आने जाने का रास्ता था, सीढ़ियाँ वगैरह दी ना ये। जी जी जी, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, हाँ, ये डाइनिंग किचन स्टोर है, खाना पीना होता था। और ये जो छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, यहाँ रानियों को बैठ करके श्रृंगार किया जाता था, मेकअप वगैरह, ब्यूटी पार्लर बोलते हैं आज के टाइम में। ये उस जमाने के वॉशरूम होते थे, टॉयलेट वगैरह।
और टॉयलेट के बैक साइड में जो छोटे छोटे कमरे हैं वो सोल्जर और सर्वेंट। तो उस 40 फीट खाई के अंदर में चंदन का लकड़ी, नारियल, घी वगैरह भर के आग जलाई जाती थी। और जब जब भी राजाओं का युद्ध मुसलमानों से या मुगलों से हुआ था, युद्ध में राजा लोग जब मारे गए थे ना, तो उनकी रानियों ने जलती हुई चिता में कूद करके जौहर किया था। तो पहला जो जौहर हुआ था वो सबसे बड़ा जौहर हुआ था 1303 में रानी पद्मिनी का, जो 16,000 लेडीज़ के साथ। और दूसरा जो जौहर हुआ था वो 1535 में कर्णावती का हुआ 13,000 लेडीज़ के साथ। दोनों रानियों का समाधि आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बाद में इसको मिट्टी भर के गार्डन बगीचा बना दिया है। ये बड़ा वाला जो मेमोरियल है ना, वो समाधि जो है वो पद्मिनी का। ये सामने। हाँ ये। हाँ। और ये कर्णावती राजमाता, वो छोटा चबूतरा जैसा। हाँ। तो ये जौहर स्थल कहा जाता है। इसमें 16,000। हाँ, ये 16,000 और 13,000 जो पूरा जो है ना जौहर कुंड था। अच्छा। ये रेलिंग के पास में एक गार्डन में एक छोटा सा हवन कुंड दिख रहा मिट्टी का। हाँ, वो सामने। हाँ, वो हवन कुंड के अंदर में आज भी हमारे मेवाड़ के राजा लोग जो क्या करते हैं, होली जलने के 11 दिन के बाद एकादशी का मेला होता है ना, उस मेले को कहते हैं जौहर मेला। अच्छा। उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हाँ, हवन पाठ पूजा करते हैं। ये वो ऐतिहासिक जगह है जिसको देखने के लिए मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था। और बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा जौहर स्थल के बारे में। तो यहाँ पर आकर बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं। कैसी सिचुएशन रही होगी उस समय जब जीवित औरतों को 16,000 और 13,000 की संख्या में औरतों को यहाँ पर जौहर करना पड़ा था। तो आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है। आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। सीखने को, देखने को बहुत कुछ है यहाँ पर दोस्तों। ये जो मेरे पीछे है ये है पद्मिनी महल, और ये समर महल था। एक्चुअली 4 महीने के लिए रानी यहाँ रहती थी गर्मियों में। और ये जो पानी भरा है ये बिल्डिंग है, ये मेन महल की बिल्डिंग थी लास्ट। और इस पानी में से बोट के द्वारा, लकड़ी की बोट होती थी, लकड़ी की बोट से रानी उसमें जाती थी। और रानी की दासियाँ भी लकड़ी की बोट से ही वहाँ तक जाती थी। जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि रानी पद्मिनी को जो अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था, वो ये सामने वाली बिल्डिंग है। यहाँ पर एक शीशे का इंतजाम किया था, कांच नहीं होता था, बट सिल्वर की प्लेट यहाँ पर लगाई गई थी। और वो जो नीचे उधर जो सीढ़ियाँ हैं, पद्मिनी महल की सीढ़ियाँ जो उधर है, वहाँ पर रानी को खड़ा किया गया था। वो रानी की परछाई इस पानी में गिरी थी, और इस पानी में से वो परछाई का रिफ्लेक्शन ऊपर उस महल में जो चांदी की प्लेट लगाई गई थी उसमें गया था। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को उस चांदी की प्लेट में देखा था। रानी को देखते समय अलाउद्दीन खिलजी का जो फेस था वो इस डायरेक्शन में था, रानी उनके पीछे थी। तो वो रानी की जो परछाई पानी में आई और पानी से फिर ऊपर प्लेट पे टकराई, और उस प्लेट में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा था। तो ये वो एरिया है जो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा। तो ये था जी आज का हमारा चित्तौड़गढ़ की यात्रा। तो ये यात्रा मेरी बहुत शानदार रही। पूरे किले का भ्रमण बहुत शानदार रहा। आपने देखा कि गाइड ने जो मेरे को गाइड किया वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। आप लोगों के लिए मेरे पास 1-2 सजेशन है। वो ये है कि एक तो आप वीकेंड में नहीं आना है आपको, और दूसरा ये है कि जब भी आप आएंगे, मैं दिखाऊँ ना इतनी दूर से नहीं, एक तो ये है कि वीकेंड में नहीं आना, फिर से बोलना। हाँ, पहला सजेशन तो ये है कि अगर आप वीकेंड में आना अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है वीकेंड में। और दूसरा ये है कि गाइड आप, मेरी सजेशन है कि आप हायर कर रहे हैं गाइड। अगर आपको इतिहास तो खैर आपको पता होगा, बट हमको क्या होता है ना, इतिहास पता होता है, लेकिन कई बार यहाँ पर कुछ चीज़ें पता नहीं लग पाती कि ये क्या बनाया हुआ है या ये क्या है। तो गाइड अगर हम हायर करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। जो 40 रुपये की टिकट होगी, टिकट एक ही होगी, बट वो चेक करने के लिए अलग अलग स्पॉट्स हैं, कई जगह पर चेक की जाएगी आके। तो आप उसी टिकट को संभाल के रखेंगे ताकि आप पूरा किला आराम से घूम सकें। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ।